गुड मॉर्निंग प्यारे, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ सिंटेक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंकर्ड। आज हम देखते हैं, ये हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ये हमारे मटेरियल नाउन के नाम से भी जाने जाते हैं। मटेरियल नाउन ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। मटेरियल नाउन ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन यानी शुरुआती दौर में, शुरुआत से लेकर 1105 और 1105 टू 1500 यानी ओल्ड इंग्लिश में और मिडिल इंग्लिश में, यानी ओल्ड एज और मिडिल एज में ये अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन के नाम से जाने जाते थे। 1500 यानी 1500 के बाद ये अनकाउंटेबल नाउन के नाम से भी जाने गए। क्या होगा अगर किसी मटेरियल नाउन को वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाए? व्हाट हैपेंस इफ एन अनकाउंटेबल नाउन इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो अब देखेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम वाटर को लेते हैं। वाटर है ना हमारा वाटर, तो वाटर अगर मान लिया जाए कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को यानी मटेरियल नाउन को वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाए, तो आने वाली हमारी जो वर्ब होगी वो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। यानी वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा होता है। द वाटर इज कोल्ड, द वाटर इज कोल्ड, यानी पानी ठंडा, वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा होती है। द वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है। अगर किसी मटेरियल नाउन को वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाए यानी अनकाउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन यानी मटेरियल नाउन हमारे वही हुए, शुरुआती दौर में मटेरियल नाउन के नाम से जाने जाते थे। मॉडर्न एज में आने पर ये अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जाने गए। What happens if an uncountable noun is made the subject of a sentence? Definitely the verb is singular, तो हमारी verb singular हो जाएगी। वाटर इज कोल्ड, द वाटर इज कोल्ड। लेकिन बट अब पॉइंट को तोड़ रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बट अगर मान लिया जाए कि बट अगर दो अनकाउंटेबल नाउन को यानी दो मटेरियल नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, तो एंड का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है, वो बताए थे आपको कि उनका प्लस होता है। तो जैसे अब देखेंगे, जैसे यहाँ हो गया मिल्क, यहाँ मिल्क हो गया, और यहाँ क्या हो गया एंड हनी, हनी गुड फॉर हेल्थ। तो इनका एक थोड़ा डिफरेंट केस बनता है, गुड फॉर हेल्थ। अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर मिल्क है और यहाँ हनी है, ये मिल्क है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया, यूसीएन हो गया अनकाउंटेबल नाउन, और ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो यहाँ मिल्क है, यहाँ हनी है, बीच में हमारा एंड है, तो एंड का अपना एक प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लस होता है। प्लस अपना एक स्थानीय मान इनका प्लस होता है। तो मिल्क का वैल्यू 1 आया ना, 1, हनी का वैल्यू क्या आया? 1 आया। तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। अब आपका सब्जेक्ट का वैल्यू सिंगुलर निकला कि प्लूरल निकला? प्लूरल निकला। तो जब प्लूरल निकला तो वर्ब हमारी आपकी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि अगर मान लिया जाए कि दो अनकाउंटेबल नाउन को आमतौर पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर ज्वाइंट विद द एंड द, और अगर मान लिया जाए कि अगर दो को एंड से जोड़ा जाए और एक अपना एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व जो है दूसरे में खो देता हो, एक अपना एग्जिस्टेंस अस्तित्व दूसरे में खो देता हो, तो उस अवस्था में अगर मान लिया जाए मिल्क को हनी में मिलाएंगे या हनी को मिल्क में मिलाएंगे, तो एक अपना अस्तित्व को खो देगा। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो उसमें सोल्यूबल हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, मिल जाएगा उसमें। तो अगर मिल जाएगा तो उस अवस्था में अगर दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा जाए और एक अपना अस्तित्व दूसरे में खो दे, तो उसी अवस्था में हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ आर को आपको ईज करना पड़ेगा। यानी आमतौर पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और एक अपना अस्तित्व एग्जिस्टेंस दूसरे में खो देता हो, तो उस अवस्था में हमारी वर्ब जो होगी सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट को और देखिएगा, यहाँ पर बट, लेकिन मान लिया जाए कि एक केस आपका और बन रहा है कि यहाँ पर ऑयल एंड वाटर मिक्स, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? ऑयल हो गया, ऑयल हो गया, और यहाँ क्या है? वाटर है। तो अगर मान लिया जाए यहाँ बीच में एंड आपका बैलेंसर एंड आ रहा है, तो इसका तो अपना एक वैल्यू प्लस होता है। तो अगर मान ली यहाँ ऑयल है, यहाँ पर वाटर है, तो अगर ऑयल में आप वाटर को डालेंगे या वाटर में ऑयल को डालेंगे तो दोनों अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखेंगे, क्योंकि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये जो है ये वाटर के ऊपर ऑयल फ्लोट्स करेगा, इनविटेबल एक्शन है ये, ऐसा सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाते हैं ऐसे एक्शंस। तो ये आप किसी में इसमें उसको मिलाएं या इसमें उनको मिलाएं, आप दोनों ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये पानी पर तैरेगी ही, तो इस अवस्था में दोनों अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे, तो उस अवस्था में हमारी वर्ब जो होगी प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ आपको डू नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इज आर एम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इनविटेबल एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाते हैं। तो ये ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। अब यहाँ पर यानी आमतौर पर मटेरियल नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन का आप देख रहे हैं कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दो को अगर एंड से मिला दिया जाए तो उस अवस्था में हमारी वर्ब अगर एक अपना अस्तित्व दूसरे में खो
देता हूँ तो उस अवस्था में हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाती है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों अपने एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को बरकरार रखते हैं तो उस अवस्था में वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। बट अब अगला पॉइंट देखिए, अब इसी का एक पॉइंट देखिए, बट लेकिन यहाँ पर जैसे DREGS, ड्रेस ये हमारा है ना, ड्रेस है, तो ये ड्रेस हमारे होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन आपका ड्रेस है। और ये जो होता है आपका, ये मैल जो होता है, मैल 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 यानी तलछट जिसको कहते हैं, तलछट, ये होता है ड्रेस का मतलब। तो ये हमारा ड्रेस अनकाउंटेबल नाउन है और इसका मतलब मैल, तो इसको इंग्लिश में सेडिमेंट कहते हैं, सेडिमेंट, सेडिमेंट। तो अब ये सेडिमेंट होता है हमारा। तो क्या होगा अगर ड्रेस को वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाए? आमतौर पर थीम आपका जो बेसिक पॉइंट बना, बेस पॉइंट बना, वो आपका बना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब के इस्तेमाल किए जाते हैं, और दो अनकाउंटेबल को एंड से जोड़ दिया जाए तो वर्ब हमारी सिंगुलर तब होगी जब एक अपना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस दूसरे में खो देगा। लेकिन अगर दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों अपना अपना एक एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बनाए रखते हैं, एक में दूसरा नहीं घुल पाता है, मिल पाता है, तो वहाँ पर वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। लेकिन एक केस और बने कि ड्रेस हमारा अनकाउंटेबल, पूरे ब्रिटिश लिंगुआ का मात्र एक ऐसा ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हमारा वर्ब प्लूरल हो जाता है, यानी ड्रेस, एज। अब एग्जांपल यहाँ देखते हैं, ड्रेस, यहाँ ड्रेस, ये ड्रेक्स आर स्टिंकिंग, स्टिंकिंग यानी मैल दुर्गंध दे रही है, ड्रेक्स आर स्टिंकिंग। ये ब्रिटिश लिंगुआ का ड्रेक्स जो हमारा जो है ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको देखिए, एकमात्र ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है इनके साथ प्लूरल वर्ब का, ड्रेक्स के साथ, इनका मतलब मैल, तलछट होता है, और इन्हें सेडिमेंट कहते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब के इस्तेमाल किए जाते हैं। चलते आगे। अब अगला हमारा पॉइंट है कि अगर ये नन है ना, नन, एन नन, ये नन है हमारा, तो आप इसको देखेंगे कि क्या होगा अगर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नन का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ अगर नन प्लस वर्ब सिंगुलर, आप इस चीज़ को जान जाइए, अगर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नन के इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, यानी नन इज डल। कोई डल नहीं है, सारे अच्छे हैं। नन इज डल। अगर इन केस इफ द टर्म नन इज जस्ट यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, द वर्ब इज सिंगुलर। अब इस पॉइंट को तोड़ रहे हैं प्यारे। बट अगर सेंटेंस में नन ऑफ आता हो, तो उस अवस्था में हमारी नाउन जो होगी प्लूरल हो जाएगी। सेंटेंस में नन का इस्तेमाल ना करके नन ऑफ का इस्तेमाल किया जाए तो हमारी नाउन प्लूरल हो जाएगी, और ये वर्ब जो होगी हमारी सिंगुलर और प्लूरल दोनों की स्थिति बनाए रहेगी। यानी अगर नन ऑफ आता तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा का चयन किया जाए या एक ही का चयन किया जाए, दैट्स वाई द वर्ब मे बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो नन ऑफ एज इंस्टेंस यानी एज यानी नन ऑफ देम दे का प्रोनाउन आती है ऑब्जेक्टिव केस, देम, नन ऑफ देम। अब यहाँ इज, अब आर। अब एक ही बेसिक एग्जांपल देखिए आप, इसी पर देखिए, आर डल। तो अब ये जो है हमारा कि नन ऑफ सेंटेंस में आ जाता हो तो उस अवस्था में हमारी नाउन जो होगी प्लूरल हो जाएगी, और नाउन और प्रोनाउन, और वर्ब हमारी सिंगुलर और प्लूरल दोनों की स्थिति बनाए रहेगी, यानी नन ऑफ देम इज और आर डल। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखेंगे, बट। मान ली पॉइंट को फिर तोड़ दिया, बट नन ऑफ आता हो, नन सेंटेंस में अगर नन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता हो और उसके बाद नंबर आ जाए यानी संख्या आ जाए, तो उस अवस्था में हमारी नाउन जो होगी प्लूरल हो जाएगी। अगर सेंटेंस में नन ऑफ का इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद नंबर आ जाए, संख्या आ जाए, तो उस अवस्था में हमारी नाउन प्लूरल हो जाएगी और वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, वर्ब हमारी सिंगुलर ही रहेगी। जैसे अब देखेंगे, यानी ये आपका हो गया नन एज नन ऑफ द 11 प्लेयर्स। अब नाउन को क्या करेंगे, प्लूरल कर देंगे, नाउन प्लूरल, प्लेयर्स इज इक्वल टू रोहित शर्मा,
अब यहाँ देखेंगे बात को, आप समझेंगे। यानी नन ऑफ द 11 प्लेयर्स इज इक्वल टू रोहित शर्मा। यानी सेंटेंस में जब नन ऑफ आता हो, नन ऑफ के बाद कोई नंबर आ जाए, तो ये संख्याएं जाहिर है 2 से ज़्यादा ही होंगी, तो 11। अब यहाँ उस अवस्था में हमारी नाउन प्लूरल हो जाएगी और वर्ब हमारी सिंगुलर की स्थिति बनाए रहेगी। नन ऑफ द 11 प्लेयर्स इज इक्वल टू रोहित शर्मा। यानी सेंटेंस में जब कभी नन का इस्तेमाल किया जाए तो नन के साथ आने वाली वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी, और उस अवस्था में हमारी वर्ब सिंगुलर होगी, नन इज डन। और नन ऑफ अगर आ जाता हो तो चयन का मामला, सिलेक्शन का मामला हो जाएगा, उस अवस्था में हमारी नाउन प्लूरल हो जाएगी, वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थिति बनाई रहेगी। यानी नन ऑफ देम इज आर डल, और नन ऑफ आता हो उसके बाद अगर किसी नंबर का इस्तेमाल कर दिया जाए तो उस अवस्था में नाउन हमारी प्लूरल हो जाएगी और वर्ब सिंगुलर की स्थिति बनाई रहेगी। एक बात पुनः जान जाइए, और जिन अवस्थाओं में नन के इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक उन्हीं अवस्थाओं में एनी के इस्तेमाल किए जाएंगे। एनी यानी जैसे जैसे नन ट्रेवल करेगा वैसे वैसे एनी ट्रेवल करेगा। यानी जहाँ जहाँ नन का इस्तेमाल किया गया अगर वहाँ वहाँ एनी का इस्तेमाल कर दिया जाए तो एनी का वैल्यू निकल जाएगा, एनी का वैल्यू निकल जाएगा। यानी जिस तरह से नन चल रहे हैं ठीक उसी तरह से एनी भी चलेंगे, और जहाँ जहाँ नन के इस्तेमाल किए अगर एनी को वहाँ पुट कर दिया जाए तो एनी का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए इनको, चलते हैं आगे, चलते हैं अब अगले पॉइंट में। ये हमारा ये ब्रिक है, BRIC के ब्रिक, और ये है हमारा स्टोन। यानी ये हमारे ब्रिक और स्टोन हैं, ये हमारे ईंट और पत्थर हो गए। तो अगर क्या होगा, अगर ब्रिक और स्टोन को वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, यानी ये ब्रिक हमारे ईंट हो गए और स्टोन हमारे पत्थर हो गए, तो ब्रिक और स्टोन को जब वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो उस अवस्था में ये आपको देखना पड़ेगा कि ये ब्रिक और स्टोन कहाँ इनको रखे गए हैं। अगर मान लिया जाए ब्रिक और स्टोन का इस्तेमाल किसी मकान में, भवन में, किसी ब्रिज में वगैरह में किया गया हो, किसी वाल में किया गया हो, तो उस अवस्था में वहाँ पर इनको गिनना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये अगर इस वाल में कितने ईंट हैं और ये तो बड़ा मुश्किल से हो जाएगा। तो उस अवस्थाओं में वहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ से इनको हटा दिया जाए, खुले में हो, ओपन एरिया में हो, तो वहाँ पर इनको गिनना आसान हो जाता है और वहाँ पर ये काउंटेबल सेंस में आ जाते हैं। तो ब्रिक और स्टोन के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रिक और स्टोन जब ये हमारे मकानों में, दीवालों में वगैरह में रहेंगे तो वहाँ पर इनको गिनना ये हमारा मुश्किल पड़ता है और वहाँ ये सिंगुलर माने जाएंगे, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन माने जाएंगे। अनकाउंटेबल होने की वजह से हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। यानी द ब्रिक, अब देखेंगे द ब्रिक ऑफ दिस हाउस न्यू, यानी इस मकान की जो ईंट है वो कैसी है, नई है। अब ये ब्रिक आपका कहाँ लगा हुआ है, ब्रिक कहाँ है प्यारे, ये ब्रिक आपका कहाँ है, हाउस में, मकान में है, इस मकान में है। तो इस मकान की ईंट की बात की जा रही है। अब इस अवस्था में हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। यानी द ब्रिक ऑफ दिस हाउस इज न्यू, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक को गिनना आसान है, नहीं है, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में आ जाएंगे, इसलिए हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। बट लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर मैं बोलूँ कि अगर देयर 5 ब्रिक ऑन द रोड। अब ये सड़क पर कितनी ईंटें हैं, 5 ईंटें हैं। तो जब 5 ईंटें हैं, यहाँ तक गिनना आसान है इनको, तो जब इस अवस्था में हमारी वर्ब जो क्या होगी, जैसे अब देखिए हेयर, देयर, फॉलोइंग, ये सब क्या होते हैं, अपने बाद आने वाले नाउन के अनुकूल वर्ब लेते हैं। जैसे अगर राम हुआ ना, राम, तो राम के अनुकूल हम यहाँ ईज कर दिए प्यारे। लेकिन अगर देयर हुआ तो देयर ईज करेंगे कि आर करेंगे। अब ए पेन कर दिए तो यहाँ ईज हो गया। अब 2 पेन्स किए, 2 पेन्स कर दिए, तो अब यहाँ पर क्या आर हो गया। तो देयर, हेयर, फॉलोइंग, ये सब बाद वाले नाउन के अनुकूल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 ब्रिक हो गया। तो 5 ब्रिक कोई ब्रिक्स कर रहे हैं, कहाँ है, ये कहाँ पर है, ये रोड पर है, सड़क पर है ना। तो अगर सड़क पर है तो ब्रिक से बदल गया, और 5 ब्रिक्स हो गए तो यहाँ पर संख्या आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब प्लूरल हो जाएगी। यानी ब्रिक और स्टोन के साथ जैसे अगर एक और एग्जांपल देखिए, ब्रिंग 8 ब्रिक टू मेक ओवन, चूल्हा। तो ये ब्रिंग 8 ब्रिक टू मेक ओवन, यानी ब्रिंग 8 ब्रिक टू मेक ओवन, यानी
अब आपका ये आप 8 ईंट लाइए चूल्हा बनाने के लिए, तो अब चूल्हा ओवन होता है जो हमारा, तो ये 8 है, संख्या कितनी होगी 8 हो गई। और दूसरी बात ये खुले में है तब तो हम 8 की बात कर रहे हैं। अब उस अवस्था में हमारा ब्रिक का क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया टू मेक ओवन, तो ब्रिंग 8 ब्रिक्स टू मेक ओवन। तो अगर ब्रिक और स्टोन के बाद आपने क्या देखा ये कि ब्रिक और स्टोन जब मकानों में, दीवारों में, घरों में, ब्रिज में लगे रहें तो यहाँ इन्हें गिनना आसान नहीं होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जब ये ओपन एरियाज में खुले में आ जाए तो वहाँ इन्हें गिनना आसान होता है और वहाँ पर हमारी वर्ब प्लुरल आवश्यकता अनुकूल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और नाउन हमारे प्लुरल में आवश्यकता अनुकूल जाती है। लेकिन अगर ये मकान में लगे रहें तो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इनके साथ वर्ब हमारी हमेशा सिंगुलर आती है। देखिए इसको, ये इनके 2 भाग होते हैं और ये सबों के 2 भाग होते हैं और इनके 2 भाग होते हैं और इनकी पहचान होती है कि इनके अंत में सदा एस लगा रहता है। इनके 2 भाग होते हैं, इनके अंत में सदा एस लगा रहता है और इनका दोनों जो पार्ट होता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। तो ये आगे जो मैं शब्दों को बोल रहा हूँ, जिन वस्तुओं का नाम ले रहा हूँ, इनके 2 भाग होते हैं और इनके अंत में सदा एस लगा रहता है। इनका दोनों पार्ट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर एक को हटा दे दूसरा आधा अधूरा रह जाए, तो इसलिए जैसे अब समझेंगे, जैसे हम सीजर्स की बात करें, SCISSORS सीजर्स की बात करें, हम ब्रीचेज की बात करें, BREACHES ब्रीचेज की बात करें, दरार जो होती है दरार की बात करें, हम सूज की बात करें, उसके बाद हम टोंग्स की बात करें जो हमारा चिमटा होता है, उसके बाद हम ये बाइनोक्यूलर्स की बात करें। बाइनोक्यूलर्स हमारी होती है 2 खंडों वाली दूरबीन, है ना, जो ये 2 खंडों वाली बाइनोक्यूलर्स की बात करें तो इनके 2 भाग होते हैं और जैसे आप देखेंगे और इनके अंत में SCISSORS सीजर्स है हमारा, इनके अंत में सदा एस लगा रहता है। इनके 2 भाग होते हैं और इनके अंत में सदा एस लगा रहता है। अगर एस को हटा दिया जाए तो ये इनकम्प्लीट हो जाएंगे, यानी इनकम्प्लीट यानी ये एरर ले लेंगे, गलत हो जाएंगे। और इनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है तो इनके साथ हमारी आने वाली वर्ब हमेशा प्लुरल होती है। तो सीजर्स आर, अब ये शार्प ये कैंची जो होती है तेज होती है, तो ये इनके साथ इनके 2 अब ये तमाम शब्द के सीजर्स हैं हमारे, बाइनोक्यूलर्स हैं हमारे टोंग्स हैं, हमारे सूज हैं, हमारे ब्रीचेज हैं, इन सबों के 2 भाग होते हैं। इनके अंत में सदा एस लगा रहता है। अगर इनका दोनों भाग एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अगर एक को हटा दो दूसरा आधा अधूरा हो जाता है। इस अवस्था में इनके साथ आने वाली वर्ब हमारी प्लुरल होती है और कभी कभार इनके अंत से एस लगाकर हटाकर प्रॉब्लम दिया जाता है। आप वहाँ एस को पुट कीजिएगा, इनके साथ आने वाली वर्ब हमारी हमेशा प्लुरल होगी और सीजर्स आर शार्प। बट लेकिन अगर बात एक और आ रही है कि अगर कभी कभार इनका इस्तेमाल पेयर के रूप में किया जाता है, तो जब पेयर के रूप में किया जाता है तो अगर एक पेयर तो 2 का जोड़ा बनाएगा, जैसे ए पेयर ऑफ शू। तो अब पहली बात किनके साथ एस के इस्तेमाल किए जाएंगे, शूज हो जाएंगे हमारे, शूज, सोल्ड। तो अगर मान लिया जाए यहाँ पेयर की संख्या कितनी है, 1 पेयर है हमारा, पेयर कितने हैं, 1 पेयर हमारे हैं। तो जब 1 पेयर हैं तो इस अवस्था में अब हमारा क्या होगा कि अब ये जूतों का 1 पेयर बना है तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ए पेयर ऑफ शूज इज सोल्ड, 1 जोड़े जूते क्या है, बेचे गए हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर पेयर की संख्या बढ़ा दी जाए, बट सम पेयर, अब पेयर क्या हो जाएगा, पेयर्स हो जाएगा, पेयर्स ऑफ शूज सोल्ड। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि सम पेयर्स, कुछ जोड़े जूते जो हैं बेचे गए हैं, तो सम पेयर्स ऑफ शूज हो गया। तो अब यहाँ पर जब पेयर की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाए उस अवस्था में हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लुरल हो जाएगी, आर सोल्ड। यानी ये निम्नलिखित के ये तमाम जो हमारे टर्म्स हैं इनके 2 भाग होते हैं, इनके अंत में एस लगा रहता है, इनका दोनों भाग एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक को अगर हटा दिया जाए दूसरा आधा अधूरा रह जाता है और एक के बगैर दूसरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इनके साथ इनके अंत में सदा एस लगा रहता है। इनके साथ आने वाली वर्ब हमारी प्लुरल होती है। वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में जब इनके साथ पेयर का इस्तेमाल कर दिया जाए तो अगर पेयर की संख्या 1 होती है तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी और अगर पेयर की संख्या 1 से ज़्यादा कर दी जाए तो वर्ब हमारी प्लुरल हो जाएगी। देखिए इनको,
और ये हमारा अभी सिंटेक्स कंटिन्यू रहेगा, ये तमाम मेरे ख्याल से ये चौथा हमारा वीडियो है, और इसके बाद अभी और वीडियो सिंटेक्स के आएंगे। और आप धैर्य और उत्साह बनाए रखिए। धैर्य उत्साह बनाए रखने वाले जो होते हैं उनको इसलिए ये है क्योंकि ये बहुत सारे आपको अवसर देंगे। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बीच में आपको मिलता है आगे बढ़ने का, तरक्की करने का। तो थोड़ा सा अभी का ठीक है, सिचुएशन वैसा है, कोई बात नहीं, आप निरंतरता परपेचुएशन अपने जीवन में लाइए और आगे बढ़ते रहिए। और इसे अगर वाकई आपको बहुत कुछ मिला हो, कुछ नया मिला हो, कुछ अपनी जानकारी को और पुख्ता कर लिए हो, कुछ जानने को, आगे बढ़ने का मौका मिला, अवसर मिला, तो आप इनको थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, औरों तक सब्सक्राइब करके औरों तक शेयर कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा इनको। और वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और मैं इस बार थोड़ा सा विलम्ब हुआ है वीडियो बनाने में, और थोड़ा हॉलीडेज़ वगैरह था, इसलिए मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लेक्चर। जियो खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।